साथ प्रॉब्लम हुई घुटने की, और इसका ये होता था कि ये पानी इसमें भर जाता था और अच्छा खासा पानी, और हर हफ्ते जो है वहाँ के जो सर्जन थे वो यहाँ से पानी निकालते थे इंजेक्शन डाल के। तो तकरीबन 7-8 सिरिंज हर हफ्ते वो निकालते थे। 4 डॉक्टरों ने कहा कि इसकी सर्जरी होगी, तो कनाडा के, और 2 डॉक्टर, एक आगा खान के हॉस्पिटल के और एक OMI हॉस्पिटल है कराची में, ये बहुत सीनियर डॉक्टर है, सर्जन है। तो इन्होंने कहा कि सर्जरी के बगैर ठीक नहीं होगा। लेकिन जब मैं बादशाह सरकार से मिला हूँ, इन्होंने पहला जुमला ये कहा था कि मैं कहता हूँ कि कोई सर्जरी नहीं होगी। मैं डॉक्टर हुसैन इस्लामाबाद में मैं क्लिनिक रन करता हूँ 18-20 साल से। मुझे हार्ट का इशू आया था, तो बहुत बुरी हालत थी, यानी कि ये समझ लें कि मैं तो समझ रहा था शायद मैं क्या, कि मुझे किसी ने कहा कि आप डॉक्टर साहब, आपने तो इलाज, आप खुद भी डॉक्टर हैं, आपको पता भी है कि इसका इलाज क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा भाई इसका इलाज ही नहीं है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, एक डेड टिश्यूज कहाँ रिपेयर होते हैं? एक चीज मुर्दा हो गई तो वो जिंदा तो नहीं हो सकती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं सोहेल कलिया। इस वक्त हम मौजूद हैं जी आस्ताना आलिया कलर सैदा पर। इस वक्त मेरे साथ कराची की एक फैमिली है जो कि कनाडा में रहायश पजीर है, शब्बर हुसैन भाई साहब। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से ये बीमार थे। कनाडा के मुतअद्दिद जो डॉक्टर्स हैं उनको भी इन्होंने अपना चेकअप करवाया। इसके अलावा कराची के जितने भी डॉक्टर साहबान हैं, सीनियर्स प्रोफेसर्स, उनसे भी अपना चेकअप करवाते रहे। इनके जो घुटने हैं इसमें पानी भर जाता था बहुत ज़्यादा और ये सख्त अजियत में मुब्तला थे। तो जब ये कनाडा से यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए दरबार अली बुलावला शरीफ आस्ताना आलिया कलर सैदा पर, और बादशाह सरकार के साथ इनकी जब मुलाकात हुई, दम और दुआ हुई, तो गुफ्तगू का आगाज़ बिला ताख़ीर। शबर भाई, आप खैरियत से हैं? तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि आप कनाडा से कलर सैदा आए, दम करवाया, अल्लाह ने शफा दी, तो जो डॉक्टर हज़रात थे, जो मेडिसन थी, तो जो एक बंदा टेस्ट और जो पूरा प्रोसेस होता है जो मेडिकल के हवाले से, तो डॉक्टर्स ने क्या कहा, और इसके बाद आप जब यहाँ पर आए तो हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने क्या कहा? ये सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं क्या कनाडा का रहायशी हूँ और तकरीबन 22 साल से मैं कनाडा में हूँ। अच्छा, अब ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई घुटने की, और इसका ये होता था कि ये पानी इसमें भर जाता था और अच्छा खासा पानी, और हर हफ्ते जो है वहाँ के जो सर्जन थे वो यहाँ से पानी निकालते थे इंजेक्शन डाल के इसमें। तो वो 10 ml का बताते हैं इंजेक्शन, सिरिंज डाल के, सिरिंज जो है, सिरिंज। तो तकरीबन 7-8 सिरिंज हर हफ्ते वो निकालते थे और फिर इंजेक्शन लगाते थे पेन का इसके अंदर। तो उसमें वक्ती फ़र्क पड़ता था, लेकिन हर हफ्ते ये मेरे लिए मुसीबत अज़ाब बना हुआ था। अच्छा, और फिर चलने में कुछ दर्द भी होता था। तो अब मेरे ये भाई डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सरवर हुसैन, तो इन्होंने, डॉक्टर हैं जी ये डॉक्टर हैं। तो आप कहाँ पे मतलब करते हैं प्रैक्टिस में? इस्लामाबाद में प्रैक्टिस। अच्छा, अभी इस्लामाबाद में करते हैं, सही। तो इन्होंने मुझसे जिक्र किया कि एक यहाँ हक खतीब साहब हैं बादशाह सरकार, तो ये दम दुआ करते हैं, तो इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है और फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं। तो मैं ख़ास तौर पर फिर इनकी दावत पे इधर आया। तो जब मैं खतीब बादशाह सरकार से मिला हूँ तो मैंने उनको ये बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये बताया कि 4 डॉक्टरों ने कहा कि इसकी सर्जरी होगी। 2 डॉक्टर कनाडा के और 2 डॉक्टर, एक आगा खान के हॉस्पिटल के और एक OMI हॉस्पिटल है कराची में, ये बहुत सीनियर डॉक्टर है, सर्जन है। तो इन्होंने कहा कि सर्जरी के बगैर ठीक नहीं होगा। लेकिन जब मैं बादशाह सरकार से मिला हूँ, इन्होंने पहला जुमला ये कहा था कि मैं कहता हूँ कि कोई सर्जरी नहीं होगी और ये पानी भी आपका सूख जाएगा। मैंने असल में बताया था सरकार को कि थोड़ा सा अपना तारुफ जरा प्लीज कराएं। मैं डॉक्टर हुसैन इस्लामाबाद में मैं क्लिनिक रन करता हूँ 18-20 साल से। MBBS डॉक्टर हूँ माशाल्लाह से। मैं एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ही आया था सरकार के पास। मुझे हार्ट का इशू आया था। हार्ट का जब मुझे अटैक आया तो मेरा हार्ट 25 वर्किंग है इस वक्त भी, पहले दिन भी और आज भी। लेकिन मेरी हालत वो हो गई थी कि ना मैं खा पी सकता था, ना चल फिर सकता था। 2 कदम भी चलता था तो मेरी सांस फूलती थी। तो बहुत बुरी हालत थी, यानी कि ये समझ लें कि मैं तो समझ रहा था शायद मैं क्या। और आपको पता है 25% जब हार्ट काम करे, बाकी डेड हो, पूरा ही नेक्रोस हो, तो उसमें तो जान नहीं पड़ सकती थी। कि मुझे किसी ने कहा कि आप डॉक्टर साहब, आपने तो इलाज, आप खुद भी डॉक्टर हैं, आपको पता भी है
कि इसका इलाज क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा भाई इसका इलाज ही नहीं है, मैं आपको सही कह रहा हूँ। एक डेड टिश्यूज कहाँ रिपेयर होते हैं, एक चीज़ मुर्दा हो गई तो वो जिंदा तो नहीं हो सकती थी। तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि सबसे पहले तो मैं ही इधर आया था ना, इनको लेके भी फिर मैं आया। तो कहा कि इस तरह से आप चलें खतीब साहब के पास, वो दुआ करेंगे इंशाल्लाह शिफा होगी। तो मेरा यकीन है भाई, बात ये है जहाँ डॉक्टरी फेल वहाँ कुरानुल हकीम, तो अब डॉक्टर फेल कुरानुल हकीम वहाँ से स्टार्ट होता है। और कुरान जब हकीम है तो क्या ऐसी हकीम हो सकता है जो मर्ज का इलाज ही ना हो। तो मैंने जब अंदाज़ा लगाया कि खतीब साहब तो ये सारा इलाज ही दम दुआ कुरान से करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, कुरान सब पढ़ते हैं, कुरान के तर्जुमे से बहुत सारे वाकिफ़ है, ठीक है, हिफ्ज़ भी बहुत सारे कर लेते हैं। लेकिन ये जो सलाहियत है अल्लाह ताला किसी किसी में देता है। हर डॉक्टर हर मर्ज का इलाज भी नहीं कर सकता। आपने सुना होगा जी फलाने डॉक्टर के हाथ में बहुत शिफा है, उसके बाद शिफा नहीं है, इस तरह से। तो ये कुरान के जो जानने वाले हैं ये हमारे माशाल्लाह बहुत काबिल हैं। हक खतीब हुसैन बहुत ही ज़्यादा काबिल है। जब मैं पहले दम पर आया तो आया था, मुझे पकड़ के लाए थे मेरे बच्चे, उठा के लाए थे। तो आप इनके साथ आए तो जी, ये इनका पूरा वजन अपने कंधे पे रखा। हाँ, मैं तो इस काबिल ही था कि मैं चल के यहाँ तक आ सकता था। वापसी ये खुद चल भाई मैं यहाँ से चल के गया हूँ। ऐसा थोड़ा सा अब आप बताएं, अब आपकी क्या पोजीशन है? अच्छा, फिर ये हुआ कि मैं जब आया था बादशाह सरकार के पास तो इन्होंने पहली दफ़ा जब दम किया तो मुझे आधा 50% फ़र्क पड़ गया माशाल्लाह। और फिर मैं जब दोबारा गया हूँ यहाँ से कनाडा तो वहाँ मेरा अपॉइंटमेंट था वहाँ के सर्जन के साथ। तो उन्होंने पूरी फाइल मेरी देखी, उसमें हर चीज़ है लगी, फाइल के अंदर रिपोर्ट भी है और आपका जो MRI की रिपोर्ट्स वगैरह हर चीज़ थी। तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया हुआ था सर्जरी करने के लिए। जब उन्होंने फाइनली मेरा चेकअप किया और घुटने को फोल्ड करके देखा, हर तरह से मुआयना करके देख लिया, तो उन्होंने ये कहा कि इसकी तो सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो वैसे वहीं से मुझे इन्होंने फ़ोन करके बताया कि माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी शिफा दे दी है कि नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ सर्जरी। तो वो फिर दोबारा मैं आया हूँ खतीब साहब के पास तो उन्होंने फिर एक दफ़ा दम किया तो ये बिल्कुल ही गायब हो गया, इसमें पानी पहले पानी की कमी आई है, फिर माशाल्लाह गायब। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से बड़े प्यारे अंदाज में शब्बर भाई बता रहे थे कि दम किया, दम में अल्लाह की ज़ात पाक ने बिलाशुबा जब कलामुल्लाह पढ़ा जाता है तो उसमें शफा ही शफा है। जिस मोहब्बत के साथ जिस तरह से ये बयान कर रहे हैं कि जब बादशाह सरकार ने मुझे दम किया तो मैं 50% अल्लाह की ज़ात पाक ने खुसूसी करम किया और मुझे जो तकलीफ़ थी उससे आज़ादी मिल गई। तो बिलाशुबा दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ, आस्ताना आलिया, कलर सैदा पर जितने भी हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हमारे जो बहन भाई, हमारी माएँ, हमारी बहनें जब आती हैं तो हम उनके लिए स्पेशली इस दरबार से एक ही दुआ करते हैं कि मालिक करीम जितने लोग आए हैं सब की परेशानियों को दूर फरमा। और यहाँ से जो नारा बुलंद हो रहा है पूरी दुनिया में गूंज रहा है, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।